आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। यार भाई साहब, भारतीय नेवी ने इतिहास में पहली बार तीन खतरनाक महायोद्धा अपने बेड़े में शामिल करके पाकिस्तान के उड़ा दिए छक्के। 3 इकट्ठे? हाँ जी। क्या बोल रहे हो? तो कौन से महायोद्धा भाई साहब? भारतीय नेवी ने तीन वो भी एक साथ हाँ ऐड ना किए यार। हैं। ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। तो भाई जल्दी से देखते हैं। भारत इस टाइम युद्ध की फील्ड में किसी के हाथ नहीं आ रहा। वाह क्या वजाहत। बिल्कुल, तो वॉच करते हैं, कौन करते हैं स्टार्ट। शुरुआत करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर से जिस खबर को सुनकर देखकर आपका सीना चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि भारत वो देश नहीं रहा जो बार बार चिल्ला करके किसी को जवाब दे। भारत की एक नई पॉलिसी है, भारत शांत रहता और चुपचाप ऐसा चक्रव्यूह रच देता है जिससे कहीं ना कहीं ये जो पाकिस्तान परस्त, आतंकवाद परस्त देश है, इनके ऊपर निर्णायक कार्रवाई हो जाती है। के शानदार मनाजिर पोस्ट किए जा रहे हैं। जब जब ये मनाजिर आते हैं पाकिस्तानी कौम घबरा जाती है। ये रेसिपी फॉर डिजास्टर है पाकिस्तानी अवाम के लिए। मेरे पाकिस्तानियों, इस वक्त पूरी दुनिया हिल कर रह गई है, लोग दंग रह गए हैं, लोगों ने अपने सर पकड़ लिए और पूरी दुनिया के अंदर यही माहौल बना हुआ है। मैं आगे जाकर आपको वीडियोस दिखाता हूं और वीडियोस यकीनी तौर पर आपको भी हैरान कर देंगी, परेशान कर देंगी कि भाई ये क्या होता रहा है। और अब जरा मोदी सरकार का जंगी जुनून आपको बताते हैं। भारत ने आबदोज लॉन्च कर दी है। जी हाँ, कि भारत के पास अब न सिर्फ सामर्थ्य मौजूद है बल्कि आत्मनिर्भरता की ताकत। ये बयान सामने आया है उस कार्यक्रम से जहां पीएम मोदी की मौजूदगी में भारतीय नौसेना के बेड़े में एक साथ तीन नए स्वदेशी युद्धपोत शामिल हो गए हैं, जो कि समुद्र में भारत की सुरक्षा, निगरानी और युद्ध क्षमता को नई ऊंचाई देंगे। कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर आयोजित एक भव्य समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएनएस अग्रय, आईएनएस दूनागिरी और आईएनएस संशोधक को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया। ये तीनों जहाज पूरी तरह से भारत में तैयार किए गए हैं और आत्मनिर्भर भारत की ताकत का बड़ा एग्जाम्पल है। भारत में तैयार हुए। तो मैंने आपके सामने रखा। अभी जो अभी जा रही है, पाकिस्तानियों तुम क्या कर रहे हो? कुछ बनाओ और तुम भी हो यार। क्या समझते हैं ये मामला क्या था, क्या है और इसका फ्यूचर क्या है? ये कि भारतीय बेड़ा पाकिस्तान के साहिल से 300 से 400 मील के फासले पर है, 400 मील दूर है। तो ये परेशान होने की बात तो नहीं है। आपसे कुछ देर पहले भी हम गुफ्तगू सुन रहे थे, आपने बड़ा क्लियरली उसको एक्सप्लेन किया। तो जवाब कैसा होगा हमारा, हमारी इस फ्रंट पे कैसी तैयारी है, हमें जरा ये बताइए। खुद गनी भाई, पहले तो ये जान लीजिए कि ये 300 से 400 मील नहीं है, बल्कि ये 500 प्लस मील पे खड़े हुए, 500 प्लस मील। और आप 500 को आप 1.8 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये 900 किलोमीटर बन जाता है। ठीक है। जो मुझे बावसूख जराए से अभी पता चली है रेंज, तो ये 500 प्लस मील पर है। और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि भारत हमेशा शांति का पक्षधर है, लेकिन शांति बनाए रखने के लिए शक्ति भी उतनी ही जरूरी है। शक्ति की रक्षा के लिए सामर्थ्य जरूरी है, समृद्धि की रक्षा के लिए सुरक्षा जरूरी है और भविष्य के निर्माण के लिए आत्मनिर्भरता जरूरी है। पीएम मोदी के इस बयान ने साफ कर दिया है कि भारत अब आत्मनिर्भर बनेगा। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लें कि इंडिया की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त है और ये तैयारी की कुछ हमारे सामने जो एग्जाम्पल्स हैं वो ऐसे आई हैं कि कहा यह जा रहा है कि इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स फ्लेक्स्ड मिलिट्री मसल, और इसमें उन्होंने अपना एक शोकेस किया है अपनी ताकत को। भारत ने अपनी मिलिट्री, नेवी एंड एयरफोर्स की ताकत को शोकेस किया है और उसमें ही वो सब वीडियोस और वो सब फुटेजेस इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं, जिसमें हमने ये आपको बताया कि कहना है इंडियन नेवी का जो इस वक्त कंडक्ट किए गई हैं ये ड्रिल्स और ये किया गया है। इसमें ये नज़र आ रहा है कि उनकी जो रेडीनेस है, उनकी जो प्रिपेयर्डनेस है वो कहाँ पर है, उसका क्या हाई लेवल है, ये कुछ हमारे सामने आ रहा है। तो ये जो है हमें ये पता चलता है कि जो भारत है वो बहुत तेज़ी के साथ अपनी तैयारियां हो चुकी हैं। बल्कि आम लोगों के लिए बताइए कि जब एक सरहद पर आकर खड़ी हो जाती है दुश्मन की, क्या मकासद होते हैं उसके? सिर्फ वो बताना चाह रही होती है कि मैं आपके सर पे मौजूद हूं, उसका मकसद ये होता है कि वो चेक करना चाह रही है कि दुश्मन की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी क्या है, या फिर वो रास्ता तलाश कर रही होती है, मौका ढूंढ रही होती है कि वो एंटर करे और अपने मकासद हासिल करे? क्या होता है मकसद? दरअसल ये सिर्फ 3 जहाजों की एंट्री नहीं बल्कि भारतीय नौसेना को 3 अलग अलग मोर्चों पर मिलने वाली बड़ी ताकत है। एक जहाज दुश्मनों के युद्धपोत और मिसाइलों से मुकाबला करेगा, तो दूसरा समुद्र में छिपी हुई पनडुब्बियों का शिकार करेगा। तो वहीं बात करें तीसरे जहाज की, तो ये समुद्र की गहराइयों का अध्ययन करेगा
और नौसेना को रणनीतिक जानकारी उपलब्ध कराएगा। तो ये एक तरह से प्री पोजीशनिंग है लड़ाई के लिए। दूसरा मकसद जो होता है वो ये होता है कि आप दुश्मन की सरगर्मियां जो हैं उस पर छुप के उसके ऊपर एक तरह से नज़र रख सकते हैं कि पाकिस्तान नेवी के कौन से जहाज़ आ रहे हैं, कौन से यहाँ पे हवाई जहाज़ आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन उसमें छुप के रहना है। तीसरी चीज़ ये होती है कि आप आ जाते हैं तो आपको फिर ये अंदाज़ा बड़ा अच्छा हो जाता है यहाँ पे मौसम कैसा है, पानी का टेम्परेचर आपको कितना जो है ना, कहाँ पे आपने हाइड करना है, कहाँ पे आपको जो है ना स्पीड लगा कर जाने का मौका मिल सकता है। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि भारत जो है वो अपनी नेवी पे बहुत पैसा लगा रहा है। उसकी वजह यह है कि इंडो पैसिफिक के अंदर बहुत सारी जो नेवीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। यार साथ चाइना है वो भी इस हवाले से मैं आज बात करना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान इंडिया बड़े पैमाने पे सबमरीन जो है वो भी ले रहा है। रिसेंटली मैंने कुछ देखा था कि तकरीबन 6 कोई प्रोजेक्ट 75 इंडिया है, जिसके मुताबिक इंडिया जो है वो 6 न्यू जनरेशन डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स जिनके अंदर हर तरह पता नहीं भारत नेवी में क्या क्या कर रहा है, लेकिन भाई साहब बहुत एक्सट्रीम लेवल की तरक्की और कर रहा है। एक जर्मन इंडियन कंसोर्शियम है, वो इसमें नेगोशिएशंस में चल रही हैं। फिर इसके अलावा इंडिया जो है वो स्कॉर्पियन सबमरीन्स जो हैं वो भी ले रहे हैं। ये स्कॉर्पियन क्लास इन्हें सबमरीन कहा जाता है। वो जो एक प्रोजेक्ट 75 के अलावा ये 3 हैं, ये भी अंडर डिस्कशन है। इधर हुई है वीडियो खत्म भाई साहब। मोदी जी ने पर्सनली खुद आके 3 इन भाई साहब वो महायोद्धाओं का उद्घाटन किया और अपनी नेवी को सौंप। यार ये देख वारशिप जो बनी है ये मेड इन इंडिया है, वजह ये भी अंदाजा लगा। और भाई प्रॉपर मोदी जी ने साइन करके वो हवाले किया और ये प्योर मेड इन इंडिया है भाई। ये नहीं है कि कोई इधर से बनी है यार। वजह दरअसल मसला है कि इंडिया को नेवी में टक्कर आप कोई नहीं दे सकता, चाइना भी नहीं दे सकता। हमारी तो हैसियत इतनी नहीं है, हमारी औकात ही नहीं है भाई साहब। और इस भारत ने तो खुली चेतावनी दी, इस टाइम हम तुम्हारे पे नेवी पे आएंगे। तो भाई भारत की जो इस टाइम नेवी है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और पाकिस्तान की नेवी का नामो निशान। ये मेरी बात याद रखना, अगले साल के आखिर तीसरा भी जो बैरी एयरक्राफ्ट है, समुद्र का एयरक्राफ्ट तीसरा इंडिया वो भी ले लेगा, वो भी बन जाएगा। तो भाई बन जाएगा। जो एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा हो भाई, उनके आगे ये छोटी मोटी छेपे क्या, ये तो मक्खियां हैं, ये तो मक्खियां भारतीय जो एयरक्राफ्ट कैरियर इतना बड़ा जहाज बना के खड़ा करके अपनी नेवी को दे सकता है, उनके आगे ये क्या चीज है। भाई साहब मोदी जी ने तो कसम से अपने भारत को एक नया भारत बनाया है यार। नहीं तो हम तो कभी जिंदगी में मैं पाकिस्तानी में कभी जिंदगी में नहीं सोच सकता था कि भारत इस लेवल पे आएगा, और वो भी इतने जल्दी। मतलब 50 साल 60 साल समझ आता था आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, लेकिन मोदी जी ने ये काम सिर्फ 10-15 सालों के अंदर अंदर कर दिया। मैं तो इस चीज को देख के उन्होंने एक चीज ये की है ना, वजह के बाहर से चीजें उन्होंने खरीदना बंद कर दिए हैं, खासकर डिफेंस की चीजें, और अपने देश को आगे किया है कि इधर बने और अपनी आर्मी को, अपनी फौज को, अपनी नेवी को इधर से यार वही ना उन्होंने सोचा तो है ना, और किया तो है ना। हमने तो आज तक ये काम सोचा ही नहीं, अभी तक सोचेंगे करेंगे, पता नहीं कब होएगा, हमारा अबू चाइना खड़ा हुआ है, जो कोई चीज लोड पड़ती है तो हम उसे ले लेते, खुद कुछ नहीं करना, खुद कुछ नहीं करना। हमने तो ये कसम उठाई हुई है ना, हमने खुद कुछ नहीं करना। ये हमारे लिए सबसे बड़ा फेलियर है। बिल्कुल हम पाकिस्तानी एक फेलियर स्टेट में इस वजह से रह रहे हैं क्योंकि हमारी स्टेट में इतना दम नहीं है कि भाई साहब वो दुनिया को कुछ टक्कर दे सके। क्या फायदा ऐसी न्यूक्लियर स्टेट होने का जो न्यूक्लियर स्टेट भीख मांग रही है यार। हमसे तो अच्छा फिर ईरान है, कम से कम वो उस पे अमेरिका ने उसकी मार के रखी, लेकिन फिर भी भीख नहीं मांगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात सच है। आपने दम पे खड़े हुए ना यार, हमने तो छोटा सा कोई गाड़ी का इंजन भी नहीं बनाया, कोई गाड़ी छोटी सी लॉन्च नहीं की कि हम बोल सके कि हमने गाड़ी बड़ी लॉन्च की। तो भाई आपके क्या थॉट है, तुम करते तो